अभी आ रहा वॉइस बेटा? ओके, वॉइस, अभी वॉइस चेक करके बताइए। ओके, अभी वॉइस क्लियर है? फटाफट से बताइए, जल्दी से अभी बताइए। यस, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलो, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं यहां पे सिलेक्शन बेच का आपका लेक्चर नंबर 10, सिलेक्शन बेच का लेक्चर नंबर 10 टॉपिक रहेगा हमारा वन डायमेंशनल पार्ट थर्ड। अगर पहला पार्ट या दूसरा पार्ट आपने मिस कर दिया है तो लिखिए सिलेक्शन बेच 2020 बाई RS सर, वन डायमेंशनल मोशन पार्ट 1, या सिलेक्शन बेच वन डायमेंशनल पार्ट 1, सिलेक्शन बेच वन डायमेंशनल पार्ट 2, और उसको देख लीजिए। मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से भी आप इसको देखिए और अपने नोट्स जरूर बना लेना, नोट्स भी जरूर फोकस करना, क्योंकि नोट्स के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये आपकी क्लास के लिए आप नोट्स बना पाओ, इसी के लिए हम 3-3 घंटे एक एक क्लास के लिए आपके नोट्सों पे मेहनत करते हैं, तब जाके आपके लिए नोट्स के लिए जो क्लास है वो तैयार यहां पे हो पाती है। तो यहां पे आज हम जो करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो एग्जाम में टारगेट होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे उनका प्रैक्टिस भी आज ही की क्लास में करेंगे। यानी प्रैक्टिस भी आज ही होगा और कॉन्सेप्ट भी आज ही होगा, यानी आज डबल धमाल होने वाला है। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी, विजुअल इफेक्ट के साथ मैं आपको फील कराऊंगा कि फिजिक्स कैसे हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। लेकिन एक चीज, अभी तक जिन बच्चों ने यार क्लास शेयर नहीं किया है ना, एक बार शेयर कर दें, मजा आ जाएगा। 500 स्टूडेंट क्रॉस करने आज क्लास में, और वो आप कर सकते हैं। अगर एक एक शेयर भी करेंगे ना तो हो जाएगा फटाफट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे, जो मोस्ट ओपन पार्ट आज अपना डिस्कशन होगा वो एक्सेलरेशन भी होगा और कुछ कंपैरिजन भी होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपने जो आज का हमारा पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा औसत चाल और औसत वेग का अपन यहां पे कंपैरिजन करेंगे, यानी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कंपैरिजन होगा, उसकी तुलना होगी। ठीक है, कंपैरिजन का स्टडी करेंगे और यहां से मैं आपको बताऊं बहुत तगड़े सवाल बनेंगे राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो रेडी है सबके सब? यस। देखिए, सबसे पहले अगर अपन पहले पॉइंट की बात करते हैं तो पहला पॉइंट हमारा क्या है बेटा? इन कॉन्सेप्ट को फील करना है, इनको समझना है, ढंग से ध्यान देना है इन सवालों पे। और वो सवाल क्या है? पहला देखिए, किसी कण का किसी दिए गए समय अंतराल में, जो गिवन टाइम इंटरवल है उसमें, तथा दूरी वह समय अंतराल का अनुपात, यानी किसी भी कण के लिए किसी दिए गए समय अंतराल में तय की गई दूरी और समय अंतराल का अनुपात, यानी समय अंतराल का अनुपात औसत चाल कहलाता है। जबकि विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल यानी समय अंतराल का अनुपात औसत वेग कहलाता है। मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, आपको जो कहानी है वो आपके नोट्स के लिए ही है, जो हमारे को समझना है वो कहानी पूरी की पूरी यहीं पर है। क्या है? सबसे पहले अगर अपन बात करें एवरेज स्पीड की यानी औसत चाल की, तो ये एवरेज स्पीड है क्या, औसत क्या है, औसत चाल क्या है? तो सबसे पहली चीज तो अगर अपन एवरेज स्पीड बोल रहे हैं तो सीधी सी बात है डिस्टेंस आएगा, क्योंकि एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वहां पर डिस्टेंस स्केलर आएगा, यानी अदिश राशि के रूप में आएगा। तो यहां पे एवरेज स्पीड यानी टोटल कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम इंटरवल उसने लिया है उस दूरी को तय करने के लिए, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल उसका टाइम, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, यह हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड। अगर बात करें एवरेज वेलोसिटी की यानी औसत वेग की, इसका फॉर्मूला एक बार, इस फॉर्मूले को मैं पहले क्लियर कर देता हूं, फिर कंपैरिजन करेंगे। तो औसत वेग की अगर बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, तो यहां पे जो टोटल डिस्टेंस था उसकी जगह यहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट है, यानी विस्थापन है। यहां पे टोटल टाइम टेकन था और यहां पर भी आपका टाइम टेकन है, यानी केवल और केवल डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आया है, यानी दूरी की जगह विस्थापन
विस्थापन आया है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे पता चलेगा? अब मैं इसका कंपैरिजन करता हूं इसके फॉर्मूले के साथ में। यहां पे देखिए बेटा, ये जो आपका वी एवरेज दिया है ये स्पीड है। सर हमें कैसे पता चलेगा ये स्पीड है? क्या बेटा मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगाया है? नहीं। यहां पर क्या मैंने वेक्टर लगाया है? यस सर। बस यही इसके कंपैरिजन का अगर फॉर्मूला देख के पहचान है तो सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है। अगर एवरेज वेलोसिटी है तो उस पर वेक्टर आएगा, और अगर एवरेज स्पीड है तो वही उस पर वेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि वह क्या है भैया? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यस। तो वी एवरेज बराबर डेल एस बटा डेल टी, यानी डेल एस टोटल डिस्टेंस और डेल टी आपका टोटल टाइम टेकन। उसी प्रकार अगर अपन वेलोसिटी की बात करते हैं तो भैया वेलोसिटी में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। वी एवरेज बार लगाया, सॉरी वेक्टर लगाया हमने, वी एवरेज का वेक्टर इक्वल टू डेल आर वेक्टर अपॉन डेल टी। ये डेल आर वेक्टर आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये डेल आर वेक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, यानी उसकी दिशा आएगी। और इसी पर्पज से मैंने ये डेफिनेशन आपको दिया है। डेफिनेशन आप देख सकते हैं यहां पे, क्या डेफिनेशन मैंने दिया है कि किसी कण के द्वारा किसी तय समय अंतराल में, दिए गए समय अंतराल में तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस और उसी टाइम इंटरवल का अनुपात औसत चाल कहलाता है, एवरेज स्पीड कहलाता है। जबकि दूसरा डेफिनेशन यहां से डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल का जो रेशियो है उसे एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग कहते हैं। मेरे हिसाब से डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, इसमें जो कंपैरिजन है वो सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार लाइक बटन नहीं दबाया है, लाइक बटन दबा दें। और अगर शेयर करना भूल गए, जो नए शेयरों ने क्लास में एंट्री मारी है, जो नए सोल्जर आए हैं, वो क्लास को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब बटन जरूर से प्रेस कर देना। और अगर शेयर नहीं किया है, अगर दिल से लगता है कि क्लास को शेयर कर देना चाहिए तो एक बार जरूर शेयर कर देना। आगे चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ स्पेशल पॉइंट नोट मैंने यहां पे किए हैं, और वो पॉइंट नोट किए, उनसे आपके बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट, मेरा पहला पॉइंट क्या है भैया? एवरेज स्पीड, औसत चाल एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश है। मैं आपको अभी बता ही चुका हूं, एवरेज स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी बट एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जबकि औसत वेग सदिश राशि है। ये एक बहुत बड़ा कंपैरिजन है। ठीक है, यानी औसत वेग सदिश है, औसत चाल अदिश है। ठीक है, यस। उसके बाद में देखिए इसके मात्रक, इसके यूनिट मीटर पर सेकंड है। ये हुई ना बात, यानी इनके यूनिट सेम है, इनके मात्रक सेम है, मीटर पर सेकंड। यहां पे इसका यूनिट देख रहे होंगे मीटर पर सेकंड, चाहे वो आपका स्पीड हो चाहे वो आपका वेलोसिटी हो। उसके बाद में दूसरा पॉइंट हमारा आता है, दोनों की विमा समान होगी। भाई एक चीज क्लियर है, जब यूनिटी की सेम है यानी मात्रक समान है तो भाई डायमेंशन तो सेम आना ही आना है, और इसीलिए इसका डायमेंशन भी m0 L1 T-1 होता है। ये बिल्कुल बेसिक चीजें आपको पता है, मैंने यहां पे नोट किए ताकि जब आप अपने नोट्स बनाओ तो आपके नोट्स में कोई ये ना कह सके कि ये एक लाइन आपका मिसिंग है। समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूं आपका? यानी नोट्स में वो सब कुछ आपका हो जो किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा टोटल। ठीक है, आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आपको फोकस करने की जरूरत है क्योंकि यहीं पे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सवाल पे ध्यान दें, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी दिए गए समय अंतराल में, टाइम इंटरवल में औसत वेग एवरेज वेलोसिटी का एक ही मान होता है। बस ये चीज समझ जाओ, ये बहुत खतरनाक सवाल बनेगा। राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट का मान के चलिए 100% बहुत अच्छा सवाल बनेगा। किसी भी गिवन आपका जो टाइम इंटरवल है, उस गिवन टाइम इंटरवल में अगर आपसे कोई एवरेज वेलोसिटी पूछे तो एवरेज वेलोसिटी का केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है, एक ही राशि आपको मिलेगा, एक ही वैल्यू आएगा, एक ही वैल्यू आएगा। ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा और उसकी पर्टिकुलर दूरी होगी, यानी जो दूरी और परिमाण और आपकी दिशा दोनों मिल जाएगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। तो इसकी केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो ये चीज आपके दिमाग में आ जाए तो कमेंट में यस सर लिख दीजिएगा।
एवरेज वेलोसिटी का केवल एक ही मान, एक ही वैल्यू पॉसिबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन नंबर 2, अगर हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की, तो उसका मान एक से अधिक भी हो सकता है। ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है आपका। एवरेज स्पीड की वैल्यू जो है, मान है, वो एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का केवल एक ही मान होगा। सर ये कुछ समझ नहीं आया। बेटा आप मुझे बताओ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका ए और ये आपका एंडिंग पॉइंट है मान लो यहां पे बी, ठीक है, ए और बी। अगर मैं इसका एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा तो मुझे पता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सीधी दूरी, तो भाई सीधी दूरी तो एक ही होगी, यस और नो, यानी डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होगा। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जब डिस्प्लेसमेंट एक ही है तो भैया वेलोसिटी भी एवरेज एक ही आएगा। लेकिन अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, तो बेटा एवरेज स्पीड में भैया कोई इधर से घूम के इधर आए, ये नंबर 1 आपका रास्ता। अगर कोई दूसरी साइड से घूम के आ जाए, मान लो इधर से घूम के आए, कोई इधर से घूम के आ रहा है यहां पे, तीसरा रास्ता अगर मैं यहां पे बात करूं तो तीसरा मान लीजिए कोई इधर से घूम के आ रहा है, यहां पे घूम के पहुंच रहा है, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा। तो आप मुझे ये बताइए, अब क्या एवरेज, क्योंकि टोटल डिस्टेंस इसकी पहले वाले की डिस्टेंस अलग है, दूसरे वाले की डिस्टेंस अलग है और तीसरे वाले की डिस्टेंस अलग है, तो क्या डिस्टेंस अलग है तो क्या एवरेज स्पीड एक हो सकती है? नहीं। यानी लॉजिक दिमाग में आ गया होगा। कमेंट सेशन में मुझे स्पैम चाहिए, क्योंकि ये बहुत जहरीला कॉन्सेप्ट है। एवरेज वेलोसिटी का एक ही वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन एवरेज स्पीड की वैल्यू एक से ज्यादा पॉसिबल है, हो सकती है। वो डिपेंड करती है कि आप किधर से घूमते हुए पहुंच रहे हो वहां पे। सभी बच्चों का मुझे रिप्लाई कमेंट में चाहिए। क्लियर बेटा? फटाफट से यस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर आपका 4। पॉइंट नंबर आपका 4 देखिए क्या है जिसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 आपका स्क्रीन पर, यदि गति के बाद वस्तु, कमेंट आना स्टार्ट हो गया, दिख रहा है मुझे कमेंट। यस सर, गजब सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। यस शाबाश, थैंक यू बेटा, वेरी गुड। बस फोकस करें क्लास पे, एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा। अरे आज प्रैक्टिस भी होगी, अभी तो कुछ नहीं हुए, तो शुरुआत है, तो ट्रेलर है, मूवी पूरा बाकी पड़ा है। जब क्लास खत्म करूंगा ना तो पूछूंगा, तब देखना क्या कमेंट आता है, आपके दिल से आवाज आएगी। समझिए चौथा पॉइंट क्या है, यदि गति के बाद वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति पे आ जाती है। क्या बात कर रहे हो सर? यस। अगर यहां से स्टार्टिंग पॉइंट मेरा और मैं यहां पे मोशन करके गया, मैं यहां से वापस घूमा और मैं यहां से मेरे स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गया, जहां से स्टार्ट हुआ था वापस वहीं पे आ गया। एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग कितना हो गया? 0। शायद मॉर्निंग की क्लास का क्वेश्चन था ये, या कल शाम की क्लास का क्वेश्चन था, जहां पे आपने 23% या 33% पोल किया था, जबकि औसत पूछा था मैंने वहां पे। अभी शायद जो क्लास करवाई थी उसमें था या शाम वाली क्लास में था, देख लो। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वापस वहीं पे आ गया, तो औसत मान कितना हो जाएगा उसका? 0। अभी इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में डाल लो, अभी मैं इसका क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तैयार रहना। अभी मैंने इसके क्वेश्चन डाले आगे, ठीक है। यस, तो एवरेज वेलोसिटी आपका कितना हो गया बेटा? एवरेज वेलोसिटी हो गया 0, अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डेल आर वेक्टर इक्वल टू 0। यस सर। उसके बाद में यहां पे ये देखो, ये क्या लिखा हो गुरुजी, ये क्या लिख दिया? वी एवरेज ग्रेटर देन 0। सर इसमें और इसमें फर्क क्या है? अरे फर्क अभी मैंने बताया, आप मुझे कमेंट में बताएंगे क्या फर्क है। यहां पे आपको वेक्टर नजर आ रहा है, या सुनो क्या यहां पे वेक्टर है? नहीं, इसका मतलब ये एवरेज वेलोसिटी है और ये एवरेज स्पीड है। और एवरेज स्पीड कभी 0 नहीं हो सकती, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। बता चुका हूं मैं आपको, ये एवरेज स्पीड कभी 0 नहीं हो सकती, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होगी और 0 से बड़ा होगा। इसका लॉजिक यही है, यही से बढ़ेंगे आपके राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट के क्वेश्चन। एक एक पॉइंट पे फोकस करो, चैलेंज करता हूं। एनडीए का पेपर का लेवल भी आएगा ना, राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट का गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। यस, तो वी एवरेज ग्रेटर देन 0। और अगर सीमित की बात करें, सीमित मान
की, तो जो भी हो जितना देगा सीमित रहेगा, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रेटर देन आपका 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि डिस्टेंस डेल एस ग्रेटर देन 0, क्योंकि गति होगी तो डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता। अगर डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता तो भाई मेरे एवरेज स्पीड 0 कैसे हो सकती है। ये लॉजिक पॉइंट नंबर 4 अगर आप दिलों और दिमाग में आपके घुस चुका है तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, यस सर क्लियर हो गया, शाबाश। यही मेरा टारगेट है कि एक एक बच्चे के पास दिमाग में स्कैन हो जाए कॉन्सेप्ट परमानेंट। 8 बच्चे और चाहिए, 5 बच्चे और चाहिए, 500 स्टूडेंट क्रॉस हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। चलिए पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं, एक एक पॉइंट पे फोकस करना है। पॉइंट नंबर 5 क्या है? किसी गतिशील वस्तु के लिए औसत चाल, ध्यान दीजिएगा पॉइंट पे, किसी गतिशील वस्तु के लिए औसत चाल एवरेज स्पीड कभी भी ऋणात्मक। ओहो गुरुजी बता चुके हो, लेकिन पॉइंट बनाया है ताकि आप अपने नोट्स में लिख सको। कभी भी औसत चाल नेगेटिव नहीं होगी और कभी भी 0 नहीं हो सकती। लेकिन कब तक? जब t इक्वल टू इनफाइनाइट नहीं हो जाए। लेकिन ये कंडीशन आप हटा देना, इसकी कोई जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। जबकि औसत वेग 0 भी हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, लेकिन एवरेज स्पीड कभी भी नेगेटिव और 0 नहीं हो सकती है। पॉइंट नीचे नोट करिए, वी एवरेज ग्रेटर देन 0, ये बेटा एवरेज स्पीड है, जबकि वी एवरेज का वेक्टर इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 या 0, यानी 0 हो भी सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। अगर नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव भी हो सकता है, डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा तो उसको नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो ये कंडीशन आपका बन जाएगा। मेरे हिसाब से पॉइंट नंबर 5 में कोई डाउट नहीं बचेगा, मेरे हिसाब से पॉइंट नंबर 5 में कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। यस शाबाश, वेरी गुड, गजब सर। अब आता है हमारा स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट क्या है जरा फोकस करिएगा बेटा। यहां से जो भी कॉन्सेप्ट दूंगा, इन कॉन्सेप्ट की सभी की अभी का अभी इसी कॉन्सेप्ट के बाद में प्रैक्टिस कराऊंगा, बस स्कैन हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, बारीकी से सुनिएगा, समझिएगा, क्लास में फोकस करिएगा। ध्यान दीजिए क्या है स्पेशल नोट आपका। स्पेशल नोट में पहला पॉइंट आपका क्या है, ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट आपका है बेटा, यदि किसी कण की दूरी को v1 चाल से तय करता है तथा वापस उसी बिंदु पर v2 चाल से चलता है आता है, तो वी एवरेज टू v1 v2 बटा v1 प्लस v2। क्या मजाक कर रहे हो सर? और सर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, जहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होके मोशन करके वापस वहीं पे पहुंच जाता है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही होता है तो सबसे पहले ये एवरेज क्या है भैया? ये एवरेज आपका स्पीड है। ये एवरेज क्या है आपका? स्पीड है। 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। याद रहे, जहां से स्टार्ट होके गए थे वापस उसी बिंदु पे उसी रास्ते से आओगे, तो यानी जाने की दूरी और आने की दूरी बराबर होगी। तो ये फॉर्मूला निकालेंगे जब हम एवरेज क्या निकालेंगे? स्पीड निकालेंगे। लेकिन एक सवाल और है जो आपके दिमाग में आ रहा है, अभी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं इन सवालों पे। दूसरा सवाल, जबकि v एवरेज का वेक्टर, समझ रहे हो, वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। ये पहला आपका स्पेशल नोट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको तैयार करके देगा जो बहुत अहम होने वाला है, मजा आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट आपका। यहां से हम इसका प्रैक्टिस भी करेंगे, तो पहला नोट आपका क्लियर बेटा? यहां से पहला नोट आपका यहां से क्लियर? यस। अब देखिए स्पेशल नोट नंबर 2 आपका। स्पेशल नोट नंबर 2 क्या है? दूसरा नोट देखिए क्या है कि यदि कण 2 बराबर समय अंतराल में, ओहो पिछली बार इसमें डिस्टेंस सेम है, इसमें दूरियां बराबर हैं,
लेकिन इसमें टाइम इंटरवल बराबर है, समय अंतराल बराबर है। यानी अगर मैं यहां पे तय किया गया समय अंतराल लिया गया, समय t1 t2 बराबर है, तो एवरेज का फॉर्मूला, समय का सॉरी वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं स्पीड का फॉर्मूला v1 प्लस v2 अपॉन 2। अगर एवरेज निकलवाना है उसी कॉन्सेप्ट पे जहां से स्टार्ट होता वापस वहीं पे पहुंच रहा है, तो वेलोसिटी तो जीरो हो रहा है, लेकिन अगर टाइम सेम है, अगर दूरी सेम है तो 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। लेकिन अगर टाइम सेम हो तो उस कंडीशन में देखिए क्या हो रहा है, फॉर्मूला लेंगे एवरेज का v1 प्लस v2 बटा 2, अगर टाइम इंटरवल सेम है तो। ये दूसरा कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपका एग्जाम में न्यूमेरिकल बन जाता है। उसके बाद में एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ गया, यस एग्जाम्पल आ गया आपकी स्क्रीन पे, बहुत इंटरेस्टिंग। फटाफट से जल्दी से स्टार्ट करें भैया, एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, फटाफट से इसको सॉल्व करें जल्दी से। सभी बच्चे फटाफट सॉल्व करें बेटा, इसको मजा आ जाएगा। सुपर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, यस बहुत अच्छे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन को समझे जरा ध्यान से, प्रैक्टिस आपका स्टार्ट हो चुकी है, शाबाश। यस प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है आपकी, बीच में कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ फिर प्रैक्टिस आ गया है। यदि दो कार दो स्थानों के बीच पहली आधी दूरी 40 किलोमीटर में, पहली आधी दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, तो कार का एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। मजा आ गया भाई, जबरदस्त। फटाफट कैलकुलेट करें बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका, बहुत इंटरेस्टिंग, शाबाश, वेरी गुड बेटा। लॉजिक समझ में आया, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर जी पहली आधी दूरी यानी दूरियां बराबर है, क्योंकि पहली आधी और बाद में आधी यानी डिस्टेंस बराबर है, तो भैया लॉजिक सिंपल है आपका 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2 से सॉल्व करने का। अगर v एवरेज निकालना है, ये कॉन्सेप्ट कहां मिलेंगे, 2 आपका v1 कितना है बेटा, पहले कितना है 40 है, बाद में कितना है बेटा, बाद में कितना हो गया 60 हो गया, बट्टे में v1 प्लस v2 यानी 40 प्लस है आपका 60, तो ये हो जाएगा बेटा 2, ये 40 और ये 60 बट्टा 40 प्लस 60 100, 2 जीरो है 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 6 चौक 24, 24 दूना 48 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, 48 किलोमीटर पर आवर। क्या मस्त क्वेश्चन था, यस एग्री। सभी बच्चों का डाउट क्लियर, मस्त कॉन्सेप्ट था, प्रैक्टिस कर ली, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, प्रैक्टिस भी होगी, और एग्जाम के रिगार्डिंग भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, बहुत ही जहरीला सवाल। सवाल को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, सवाल क्या है समझ लो। यदि आर त्रिज्या के एक पूरे चक्कर में औसत चाल व औसत वेग क्रमशः होंगे, औसत चाल आर त्रिज्या का पूरा एक राउंड कंप्लीट होता है, तो वहां पे एवरेज पहले स्पीड है, पहले बेटा एवरेज स्पीड है, फिर एवरेज वेलोसिटी है। फटाफट मुझे कमेंट सेशन में स्पैम चाहिए, आग चाहिए कमेंट बॉक्स में, जहरीले तरीके से। बहुत जहर सवाल है भैया, मजा आ जाएगा। सुपर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपका, बहुत ही जबरदस्त कैलकुलेशन, शाबाश। जल्दी से आंसर दे बेटा इसका, यस लव यू ऑल बेटा, थैंक यू। माइंड कैलकुलेशन, यस वाओ ग्रेट। एक सेकेंड, ये कहां से चला गया, कैसे हो गया भाई, यस ये रहा। सी पे टारगेट कर रहे हैं मैक्सिमम बच्चे, शाबाश, वेरी गुड बेटा। सी हो गया, सी लॉक कर दे सर, शाबाश। देखो बेटा एक चीज समझिए, चलो ठीक है सी आपने लॉक कर दिया, बाकी मैं मान लेता हूं, लेकिन एक चीज मुझे बताइए, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यहां पे विस्थापन कितना हो रहा है, यहां पे विस्थापन कितना हो रहा है, सर जी विस्थापन 0 हो रहा है। बिल्कुल बेटा, देखिए यहां पे सिंपल लॉजिक है, अगर एक पूरा राउंड कंप्लीट होता है, अगर पूरा एक चक्कर लगाया जाता है कैपिटल आर रेडियस का, तो आप मुझे बताइए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट मान लो ए और एंडिंग पॉइंट भी आपका ए है, तो यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, अगर विस्थापन की बात करता हूं, तो वो तो यहाँ पे 0 है। यानी अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले आपसे क्या पूछा बेटा, पहले आपसे स्पीड पूछा है,
पहले आपसे चाल पूछा है, तो भैया अगर मैं बात करूं वी एवरेज, तो भैया टोटल डिस्टेंस, बेटा टोटल इसकी एक परिधि हो जाएगी 2 पाई आर बटा, देखो कोष्टक में क्या लिखा है, टाइम टी, एक पूरा चक्कर लगाने में लिया गया समय है, यानी 2 पाई आर बटा टी। ये तो हो गया हमारा स्पीड एवरेज। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। वेक्टर लगाऊंगा, अब भाई डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका यहां से देखिए 2 पाई आर बटा टी, पहला स्पीड और ये एवरेज वेलोसिटी 0। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बहुत से बच्चों का राइट ऑप्शन था, बहुत अच्छे, 500 स्टूडेंट क्रॉस, बहुत बढ़िया बेटा, क्लास को एंजॉय कर रहे हो। लाइक बटन दबाना और शेयर करना मत भूल दीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात हमारी जो गुरु दक्षिणा है वो यही है कि बस क्लास में आ गए तो एक बार अपने क्लास को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका, बहुत इंटरेस्टिंग, जरा समझिए। एक बालक 2 किलोमीटर की दूरी, 2 किलोमीटर की दूरी ए बी चल रहा है, ए से बी तक जाने में लगा स्पीड है 2.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तथा बी से ए, पहले ए से बी पे गया, बी से ए पे वापस आ रहा है, 0.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटता है, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी। क्या मस्त कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। जल्दी से सॉल्व कर ले इसको, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका स्क्रीन पर। यस, लगाइए जल्दी से कॉन्सेप्ट आपका, क्योंकि अभी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। फटाफट देखिए क्वेश्चन को समझिए। यस, शाबाश, ओहो, क्या बात है, क्या बात है। देखिए बेटा, यहां पे सिंपल सा लॉजिक है, एक लड़का है, वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है अपना मोशन और फिर पॉइंट बी पे जाता है, ठीक है, ठीक है, ए से बी पे गया और पहले गया और फिर वापस आ रहा है। जाने का स्पीड है उसका 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने का स्पीड है 2.5 और वापस आने का स्पीड है, घर आने की जल्दी थी ना इसलिए इतना जल्दी आ रहा 0.5। तो बेटा आप मुझे बताओ, ए से बी पे गया और बी से ए पे आया, तो क्या दूरी समान है? अगर दूरी समान है तो कॉन्सेप्ट भी समान रहेगा ना। यस सर, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन दे रहे हैं मैक्सिमम बच्चे। चलो देख लेते हैं अभी। देखो बेटा, अगर दूरी समान है तो भाई उस कंडीशन में कॉन्सेप्ट आपको दूरी वाला मैंने लगा दिया है। क्या, वी एवरेज बराबर बेटा 2v1 v2 बटा v1 प्लस का v2। तो बेटा देखिए फटाफट से निकाल लेते हैं। 2v1 कितना है बेटा 2.5 इंटू v2 कितना है 0.5 अपॉन में v1 प्लस v2 2.5 प्लस 0.5 यानी 3। तो एक काम करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 0.5 ये हो गया आपका 2.5 अपॉन में 3। तो भाग लगा देंगे, लगभग 0.8 के आसपास आएगा और 0.83 यहाँ पे दे रखा है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, क्योंकि इससे दशमलव हटाओगे 0 करोगे 25/30, ठीक है, फिर करोगे लगभग 0.8 के आसपास आएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपको यहां पर दिया गया है। शाबाश, क्लियर है बेटा? ओके, यस, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। सभी बच्चे एक बार जय हिंद लिख दीजिए, जिनका ये सवाल सही हो गया, जिनका गलत हो गया बेटा सीख लीजिए। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हम यहां से, जो कि बहुत जहरीला होने वाला है, और वो क्या है आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण। एक बार समझिए एक्सेलरेशन यहां पे क्या है, वेलोसिटी यहां पे क्या है, जरा नोट करके चलिए, इसको समझिए जरा ध्यान से। ये गाड़ी चलती हुई आगे जा रही है, ये आपका वेलोसिटी और ये आपका एक्सेलरेशन। यहां पे आपने देखा एकदम से कुछ अलग वैल्यू आ रहा है, एकदम से कुछ वैल्यू चेंज हो गया। ये वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, अब वेलोसिटी बढ़ेगा 2 मीटर पर सेकंड, फिर वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी का जो चेंज का जो रेट है वही तो एक्सेलरेशन है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। लेकिन इस एक्सेलरेशन का आज पूरा जहर उगल देंगे अपनी इस क्लास में। समझिए जरा ध्यान से कॉन्सेप्ट क्या है इसका। पहले इसका डेफिनेशन देखिए जो आपको अपने नोट्स में डालनी है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। इट इज द डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कह देंगे, त्वरण कह देंगे, या वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। ठीक है, अभी बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं, टेंशन ना लो, विजुअल इफेक्ट आएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। उससे पहले देखिए अपनी जो स्क्रीन पर आ रही है स्लाइड पहली, वो स्लाइड क्या है सबको पता है।
एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन एक सदिश राशि है, यहां पर आपको बताया गया सदिश राशि के रूप में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इसकी दिशा, ये बहुत अहम सवाल है, इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। कोई भी पूछ लेगा, कोई भी आपको राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करवा लेगा, सवाल बड़ा जहरीला होगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा। इसकी दिशा वेग परिवर्तन की दिशा, बहुत अहम सवाल है। डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेग में जो परिवर्तन होगा ना, उससे डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन होगा। जिस दिशा में वेग में परिवर्तन हुआ वही दिशा हमारा एक्सेलरेशन का होगा। ये बहुत अहम सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है। जबकि अगर अपन यहां पे इस स्पेशल पॉइंट को नोट करें, इस स्पेशल पॉइंट को नोट करें सर्कुलर मोशन की, यानी वृत्तीय गति की, तो बेटा वृत्तीय गति में जो एक्सेलरेशन होता है वहां पे दो प्रकार के एक्सेलरेशन हम लेते हैं, एक होता है टेंजेंशियल और एक होता है आपका सेंट्रीपेटल, एक होता है एटी, एक होता है एसी। इसकी जन्म कुंडली पूरी डिस्कशन में जब आगे करूंगा, जब मैं आपको सर्कुलर मोशन बताऊंगा, लेकिन आज बहुत कुछ इसके बारे में सीख लेंगे। तो अभी अगर वृत्तीय गति होगी तो त्वरण केंद्र की ओर होगा, क्योंकि यहां पे मैंने क्या कहा, यहां पे मैंने कहा कि इसकी दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा में है। तो आप अभी खुद सवाल कर लेते कि सर सर्कुलर मोशन में तो नहीं होता ऐसा, सर्कुलर मोशन में तो टेंजेंशियल होता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होता है सेंटर की तरफ, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। इसलिए मैंने पहले ही नोट कर दिया है कि जो एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की चेंज का जो डायरेक्शन उसमें ही होगा। और अहम सवाल वृत्तीय गति के लिए बात करें तो वह त्वरण केंद्र की ओर होगा, सेंटर की ओर होगा। यही चीज मैंने यहां पे नीचे नोट करके रखी है। अब सवाल आपका बनता है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, यहां से हमारे जहरीले कॉन्सेप्ट बनेंगे जिनके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, यस, शाबाश, क्लास को एंजॉय कर रहे हो, अब इसको एंजॉय करना। अभी क्या आ रहा है स्क्रीन पे, जरा इस पे फोकस करना, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। निम्न तीन संभव स्थितियों में वेग में परिवर्तन हो सकता है, यानी तीन कंडीशन जो अपन डिस्कस कर रहे हैं उन पे वेलोसिटी में चेंज हो सकता है। ये तीनों कंडीशन आपके एक बार स्क्रीन पर है, इनको देख लो, फिर मैं इस विजुअल इफेक्ट को आपको समझा देता हूं कि विजुअल इफेक्ट कैसे काम कर रहा है। यानी तीन प्रकार की स्थितियों से हम यहां पे वेग में परिवर्तन कर सकते हैं। पहला, नंबर एक, चेंज इन डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन चेंज करके। दूसरा, चेंज इन मैग्नीट्यूड, और तीसरा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो। नंबर एक ध्यान से समझना, बहुत 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 इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है। वेलोसिटी में चेंज तीन प्रकार से हो सकता है। नंबर एक, चेंज इन डायरेक्शन, नंबर दो, चेंज इन मैग्नीट्यूड, और नंबर तीन, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एक साथ आ जाए। तो ये तीनों चीज अगर मैं आपको ये डायग्राम में समझाने की कोशिश करूं तो उम्मीद करता हूं शायद आपको यहां पे समझ में आएगा। कैसे, जरा इसको समझिए जरा ध्यान से। बेटा एक चीज नोट करना, देखना, यहां से एक बॉल गिर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है बेटा, यस, यहां से यहां तक की कहानी समझ लो पहले। यहां से यहां तक जब ये बॉल गिर रहा है, आपने एक चीज नोटिस किया, क्या आपने एक चीज नोटिस किया, जबकि वो बॉल नीचे की तरफ गिर रहा था तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था। ये देखो स्टेटस स्पीडिंग अप, यानी स्पीड अप कर रहा है, यानी मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है। क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है? पहला सवाल मेरा आपसे, यहां से यहां तक का जो मोशन हो रहा है, एक बार देखिए इसको, यहां से यहां तक का जो मोशन हो रहा है, क्या इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है? नहीं सर। मैग्नीट्यूड? यस सर। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, परिमाण बढ़ रहा है। तो हमारा पहला लॉजिक क्या था? पहला, इसमें दिशा है, यहां पे देखो परिमाण, यानी परिमाण चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अब यहां पे अहम सवाल यह है कि जब ये यहां से यहां तक बॉल चल के जा रही थी उस टाइम आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना है। जरा गौर से देखना, ये एरो के निशान देखो दोनों के, यस, एरो के निशान देखना, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन यहां पे किस लाइन में है? ब्लू लाइन में है। देखना एक बार गौर से, एक्सेलरेशन आपका ब्लू लाइन में है। देखो वेलोसिटी ब्लू और एक्सेलरेशन ग्रीन में, सॉरी एक्सेलरेशन ग्रीन में। जैसे जैसे ये बॉल यहां से यहां पे पहुंचती है तो आपने क्या नोटिस किया? ये जो ब्लू लाइन है आपकी वेलोसिटी, वो लाइन बड़ी हो रही है, यानी वेग बढ़ रहा है। देखना, ये देखो बड़ी हो गई यहां आते आते, समझ में आया? और फिर उसी वेग के साथ आगे जा रही है, यानी यहां से यहां तक आने पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया और वेलोसिटी का परिमाण बढ़ गया। परिमाण बढ़ गया तो क्या आ गया? एक्सेलरेशन। और उस कंडीशन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की दोनों की डायरेक्शन सेम है। यहां पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपका ये और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी आपका यही रहेगा। मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, ठीक है, ये लाइन बाद में देख लेंगे हम, ठीक है, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब आ जाओ यहां पे,
यहां से यहां तक। बेटा यहां पे यहां से यहां तक आप मुझे बताओ, जब यहां से हम यहां तक जा रहे हैं तो आपका सरफेस पे चल रहा है, वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, लेकिन जो घर्षण है, फ्रिक्शन है, उसकी वजह से यहां पे स्लो डाउन हो रहा है और एक्सेलरेशन कहां लग रहा है, पीछे की तरफ, क्योंकि घर्षण लग रहा है। आप इसका डायरेक्शन नोट करना है एक्सेलरेशन का, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, बहुत जहरीला होने वाला है, देखिएगा जरा ध्यान से। जब ये यहां से यहां तक पहुंचेगा, देखना एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज, ये ग्रीन लाइन इधर पीछे आ गया, ये एक्सेलरेशन हो गया और ये आपका वेलोसिटी इस तरफ। अब आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, यस वेलोसिटी आगे सर, एक्सेलरेशन पीछे। अभी आपने क्या कहा कि वेलोसिटी में चेंज की डायरेक्शन में होगा, यस, लेकिन वेलोसिटी में चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फ्रिक्शन उसका अपोज कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है, और इसीलिए वेलोसिटी के अपोजिट आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहां पे बन जाएगा। ये यहां से यहां तक क्लियर, यहां से क्लियर। अब देखो मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूं, यहां पे अब मैं बात करता हूं इस राउंड की, सर्कुलर मोशन की बात करता हूं, जरा देखिए गौर से, यहां से यहां तक देखना बेटा, नोट करना एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। यस, जब वेलोसिटी इधर से इधर आ रहा था, जब ब्लू लाइन वेलोसिटी इधर से इधर आ रहा था, तो आपने नोटिस किया एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ था, वो एरो का निशान वो इधर 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 सेंटर की तरफ था, एक सर्कल बन रहा है देखना, यस ये देखो, और फिर वापस उधर चला गया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है इधर, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, पीछे की तरफ चला गया, यानी लगातार इधर मैग्नीट्यूड में चेंज, इधर मैग्नीट्यूड में चेंज, इधर डायरेक्शन में चेंज। इधर किस में चेंज बेटा, डायरेक्शन। और मैं सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा कि बेटा डायरेक्शन में जब चेंज होता है वेलोसिटी का, तो कौन सा एक्सेलरेशन आता है, सर जी आपका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एसी। तो ये सेंटर की तरफ ही लग रहा था आपका, यानी अभी कुछ कुछ बातें मैं सर्कुलर मोशन की यहां पे बता रहा हूं। तो यहां पे मैग्नीट्यूड चेंज, यहां पे मैग्नीट्यूड चेंज, यहां पे डायरेक्शन चेंज, और यहां पर मैग्नीट्यूड चेंज, और यहां पर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों भी बोल सकते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी परिमाण भी बदल रहा है और आपका डायरेक्शन भी बदल रहा है, यानी यहां पे दोनों भी अपने अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये आपका एक्सेलरेशन किस प्रकार से हम इसको अंडरस्टैंडिंग में लेके आ सकते हैं। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं पूरा। पहला डायरेक्शन में चेंज, दूसरा आपका मैग्नीट्यूड में चेंज, और तीसरा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में चेंज। मेरे हिसाब से ये डाउट आपका यहां से क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा, यस। अब आते हैं, ध्यान दे जरा मेरे इस पॉइंट पे, क्या डिस्कशन मैं यहां पे कर रहा हूं वो क्या है, दिशा बदलने में कुल त्वरण व कुल बल वेग की दिशा के लंबवत होते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, अपन डायरेक्शन चेंज देखा आपने, दिखाऊं, ये डायरेक्शन चेंज, यही डायरेक्शन चेंज था, तो बेटा एक्सेलरेशन कहां था, सेंटर की तरफ है, वेलोसिटी कहां था उसका, टेंजेंशियल, ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन, क्या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, यस सर। तो यहां पे देखिए, फिर यहां पे देखिए क्या कह रहा है, दिशा बदलने पर कुल त्वरण, टोटल एक्सेलरेशन, टोटल फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। आपका जो कुल दिशा बदलने पे कुल त्वरण है, टोटल एक्सेलरेशन है, वो टोटल फोर्स और आपके वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, उसके लंबवत होगा। पहला वाला लॉजिक। दूसरा लॉजिक इधर समझिए क्या कह रहा है, कुल बल या कुल त्वरण वेग के समांतर या प्रति समांतर होना चाहिए। सरल रेखा में गति, वेलोसिटी आगे की तरफ, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन पीछे की तरफ। समझ में आ रहा है, यानी या तो हो सकता है वो पैरेलल, या तो हो सकता है पैरेलल, या हो सकता है आपका एंटी पैरेलल, यानी प्रति समांतर है। और ये स्ट्रेट लाइन मोशन आपको दिख रहा है ना, यस, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना। तो इसीलिए तो बल आपका है, सॉरी, जो त्वरण है उसके समांतर हो सकता है, प्रति समांतर हो सकता है। उसके बाद में अगले वाले पॉइंट पे आ जाए, ये वाले पॉइंट पे क्या, कुल बल। अब यहां पे दोनों चेंज हो रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। क्या कह रहा है,
कुल बल या कुल त्वरण के दो घटक होते हैं। कुल बल या कुल त्वरण के दो घटक होते हैं, एक वेग के समांतर या प्रति समांतर, दूसरा वेग के लंबवत। सर नहीं समझ में आया बेटा, ये लॉजिक है आपका सर्कुलर मोशन का, ये लॉजिक है आपका स्ट्रेट लाइन मोशन का, और भैया ये लॉजिक है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का। ये वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है आपका u, तो यहां पे आता है बेटा u cos थीटा और यहां पे आता है आपका u sin थीटा। एक तो उसके समांतर होता है और एक उसके परपेंडिकुलर होता है। समझ में आया? इसमें डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन इसी कॉन्सेप्ट का एग्जांपल है, जिसमें डायरेक्शन भी चेंज हो, जिसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज हो। एक बार मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पे एक समान वर्तुल गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो केवल डायरेक्शन चेंज होगी। और हमारा पहला सवाल किसका था? डायरेक्शन का। ये लाइन उसी लाइन में आ रही है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, अगर मैं चलता हूं, दूसरा उदाहरण आपका, जो कोई वस्तु गुरुत्व के प्रभाव में फेंकी जाती है, अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है, ऊपर की तरफ फेंक दे या नीचे की तरफ फेंक दे, तो भैया मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। सिंपल सा लॉजिक है। ये दूसरा उदाहरण हो गया। तो स्ट्रेट लाइन मोशन भी हम इसको कह सकते हैं। लेकिन तीसरा देखिए, जिसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज है, परिमाण भी चेंज है और डायरेक्शन भी चेंज है, ये है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम, ये दो कंपोनेंट हो गए, प्रक्षेप्य गति। मेरे हिसाब से मैंने पूरा जहर आपके दिमाग में उतार दिया इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। कोई डाउट यहां से नहीं बचना चाहिए। अब मुझे आपका कमेंट देखना चाहिए। क्लियर है बेटा? सभी बच्चे अगर क्लास को एंजॉय कर रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस सर लिख दीजिए, फुल एंजॉय कर रही है। लाइक बटन नहीं दबाया है तो भाई एक बार लाइक बटन दबा दें, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, 551 बच्चों ने लाइक कर रखा है, अच्छा लगा देख के। चलो आगे चलते हैं। यहां पे आपका एक एग्जाम्पल है आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, जिसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को समझिए। यदि किसी कण की स्थिति x समय t के साथ इस प्रकार से परिवर्तित होती है कि x बराबर at² माइनस का bt³ हो, तो किस समय पर कण का त्वरण 0 हो जाएगा? किस टाइम पे उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा? फटाफट से बता दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका कमेंट बॉक्स में। जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, मजा आ जाएगा। यस, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका, शाबाश। जय हिंद बेटा, नमस्ते नमस्ते बेटा। यस, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत से बच्चों ने सॉल्व कर रखा होगा। एक सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वाह ग्रेट। मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन सी पे टारगेट कर रहे हैं, क्या सही है? क्या मस्त विजुअल इफेक्ट है बेटा। एक क्लास यानी 50-55 मिनट की एक क्लास को शेड्यूल सिस्टम करने के लिए, तैयार करने के लिए बहुत टाइम लगता है। ये इफेक्ट वगैरह डालना, इनको तैयार करना, कौन सा इफेक्ट कैसे कहाँ पे यूज होगा, किसको कैसे समझाया जाएगा, बहुत टाइम लगता है। जो क्लास होती है ना, उसका डबल से भी ज़्यादा टाइम लगता है उसको तैयार करने में। ये बहुत अहम पॉइंट होता है यहाँ से, लेकिन जान लगा देंगे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। चलो सबसे पहले, यदि किसी कण की स्थिति x आपको दिया गया टाइम t के सापेक्ष है, ये बेटा दिया गया आपको x इक्वल टू आपका at² और माइनस का bt³, माइनस का bt³। आपको क्या करना है बेटा? एक्सेलरेशन निकालना है। देन हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा आपका dx बटा dt। तो dx बटा dt में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2at और माइनस का 3bt²। ये चीजें तो बेसिक आती होगी आपको, मैथ्स की तैयारी कर रहे हो भाई, हैं? चलो उसके बाद में इसको एक बार फिर से कर देंगे अवकलन इसका। देन ये हो जाएगा आपका dv/dt, वेलोसिटी का कर देंगे इस बार। देन ये हो जाएगा बेटा आपका 2a और ये माइनस का आपका 3 दूनी 6, ये 2 और आगे आ जाएगा 3 दूनी 6, 6bt। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस समय पे, किस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, यानी यहां पे आपको द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0 एट दैट टाइम। तो यहां पे एक्सेलरेशन 0 करना है तो एक ही जगह 0 रख दो, बराबर टाइम निकालना है तो 2a माइनस का 6b इंटू टी, इसको इधर ले आओ, 6bt बराबर 2a। अगर आपको टाइम t निकालना है तो भैया 2a बटा 6b, अगर इसको कैलकुलेट कर देंगे तो कट जाएगा, तो a बटा
3B, A/3B आपका ऑप्शन, A/3B ऑप्शन आपका सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है बेटा? A/3B ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। मेरे हिसाब से सभी बच्चों का डाउट क्लियर हो गया होगा यहां से, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बेटा एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको ये मतलब स्थिति दिया गया था, डिस्प्लेसमेंट दिया गया था, इसको डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आया, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन आया। फिर क्वेश्चन के हिसाब से कि किस समय पे त्वरण 0 हो जाएगा तो हमने एक्सेलरेशन को यहां पे 0 पुट कर दिया, और बस आगे क्या है, बेसिक सा कैलकुलेशन है जो हमने यहां पे किया है। ठीक है, सभी बच्चे एक बार कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए, सर क्लियर हो गया, मजा आ गया। लाइक बटन नहीं दबाया, लाइक दबा दो। नए बच्चे आए वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ऑल के लिए, ताकि जैसे ही क्लास तैयार हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलता हूं आपको 3:50 पे, और प्रैक्टिस क्लास के लिए मैं फिर बता रहा हूं, अनअकैडमी पे मेरी 3 प्रैक्टिस क्लासें होती है अभी सुबह 8 से 9, और ये जो क्लास है ये क्लास बहुत जहरीली होने वाली है। आज इसकी पहली क्लास हो गई है 8 से 9, मतलब पूरा इसमें आपका देखो टॉप 500 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, टॉपिक वाइज रिवीजन, आपका जहर सीरीज, और आपका टॉपिक वाइज रिवीजन जहर सीरीज हो गया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गए, है ना, लूसेंट के टॉप क्वेश्चन हो गए, वो सब इसमें डाले जाएंगे सुबह 8 से 9। दूसरा आता है आपका 3:50 पे, ये पीएम पे होता है, और यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं केवल। ठीक है, और 6 PM पे जो क्लास होता है इसमें आपका टॉपिक वाइज रिवीजन आपका चलेगा। ये तीनों क्लास है। तो जिन बच्चों ने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से जाके फॉलो कर ले, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर ले। और ये क्लासें मिस कर रहे हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं फॉलो करने के बाद भी, तो भैया बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ये प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। और आज की क्लास में सुबह बच्चों को पता चल गया है कि इस लेवल पे अगर पेपर आया तो क्या होगा, और पेपर के लेवल के चांसेस उतने ही बढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम आपको पूरा मिल रहा है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।